हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा मतलब कि देखा जाए तो इस सेमी चैप मतलब कि नर्सिंग फाउंडेशन का ही नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नर्सिंग के अंदर। तो ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो कि हम लोग वन शॉट में सारे ही चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। और जो भी ये सिलेबस मतलब कि एनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, सो दैट सारे ही लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि अदर स्टेट के हो, यूनिवर्सिटी को, या फिर अदर आप कोई भी कॉलेज या फिर दूसरे जगह से देख रहे हो, तो इसको आराम से देख सकते हो और इससे नोट्स भी बना सकते हो। एनसी का सिलेबस हर जगह पे मान्य होता है। ठीक है, ये जो नंबर है यहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन का हो गया, बायोकेमिस्ट्री का हो गया, या फिर आपको नर्सिंग फाउंडेशन का चाहिए तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग का जो चैप्टर है इसको, और समझते हैं कि क्या है ये और कैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें और रिपोर्टिंग की बात करें, तो ये आपका इनिशियल एक कंपोनेंट होता है आपके नर्सिंग प्रैक्टिस का, जिसमें हम देखें तो जो भी हमारा मतलब कि केयर होती है उसको हम लोग कंटिन्यू फॉर्म में, लीगल फॉर्म में, इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं हेल्थ केयर टीम में और जो भी टीम मेंबर्स के साथ, और इसके साथ साथ जो भी हम लोग मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर रिटेन और जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखते हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से देखा जाए तो रिटन और इलेक्ट्रॉनिकल आपका रिकॉर्ड होता है पेशेंट इंफॉर्मेशन का, जिसमें हम देखें तो नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइडर जो है वो पेशेंट मतलब कि पेशेंट के रिस्पांस और ट्रीटमेंट पे देखता है। ठीक है, इसमें इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर जो है पेशेंट का नीड और नोट्स और जो भी केयर प्लान है या मेडिकेशन केयर है, रिपोर्ट है, चार्ट है, या जो भी डिस्चार्ज समरी है, तो वो प्रॉपर तरीके से नोट डाउन हो। ठीक है, डेफिनेशन अब रिकॉर्ड की हम बात करें तो रिकॉर्ड एक तरीके से परमानेंट आपका रिटन और इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि कंटेन करता है कंप्लीट और एक्यूरेट आपका इंफॉर्मेशन, जो भी पेशेंट हेल्थ मतलब कि स्टेटस हो गया, या फिर उसके नर्सिंग जो प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड, या प्रोग्राम जो होती है उससे रिलेटेड होता है, सॉरी प्रोग्रेस होती है उसके रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर सिंपल वे में अगर देखें तो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड की हम बात करें तो अगर आप देखते होगे तो रिकॉर्ड क्या होता है, तो रिकॉर्ड आपका कोई भी ऐसे डिटेल डेटा होता है जो कि आपको ऐसे नोट डाउन करके मतलब कि रखा जाता है। परमानेंट अकाउंट हो गया पेशेंट केयर का, और ये आपका फर्दर जो है मतलब कि रेफरेंस के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब है। अब इसका की पॉइंट है तो लीगल आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर अगर देखे तो अगर उसको केयर को कंटिन्यू करना है तो उसमें काम आता है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन में ये सब काम आता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। अब इसमें हम आगे बात करें तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे मतलब कि आपको ये भी देखने को मिलते हैं। नर्सिंग के जो रिपोर्ट्स होती हैं मतलब कि रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपका एडमिशन के टाइम पे हो गया, जो भी नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी हम लोग बनाते हैं वो हो गया, या फिर देखें तो मेडिकल मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका रिकॉर्ड हो गया, जो कि हम लोग जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो आपका आ जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस नोट हो गया, आपका वाइटल साइन हो गया, इनटेक और आउटटेक हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गया, और जो भी आपके इंसिडेंट रिपोर्ट है वो सब आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसमें हमारे पास अलग अलग जो डेफिनेशन है उसको देखें तो रिपोर्ट क्या होता है, तो ओरल रिटेन आपका कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं हम स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे पेशेंट की कंडीशन हो गया, केयर हो गया, जो भी आपके हेल्थ केयर टीम है और मेंबर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें सिंपल वे में अगर देखें तो रिपोर्ट क्या होता है, तो ये आपका जो भी पेशेंट शेयर इंफॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन और जो कंटिन्यूटी ऑफ हेल्थ होता है उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम बोलते हैं। ठीक है, इस ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ओरल भी हो सकता है, आपके रिटर्न भी हो सकते हैं, जो कि आपको स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग है, और मतलब कि बता रहे हो अदर जो टीम वर्कर्स हैं वो सब के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। शिफ्ट चेंज करना या फिर ट्रांसफर करना या इमरजेंसी में काम आता है, और इसके साथ साथ देखें तो प्रॉपर हम लोग इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, और जो भी हेल्थ केयर टीम है उसमें हम लोग पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। ठीक है, इसमें आगे हमारे पास रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट्स है उसके टाइप है, जैसे कि शिफ्ट का चेंज। ठीक है, अलग अलग
रूट मतलब कि आपको रोस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। रोस्टर के हिसाब से अगर देखें तो शिफ्ट अगर चेंज हो रहा है तो उस समय पे क्या होता है, तो जो पुराने मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो वो अपने शिफ्ट को चेंज करते हुए प्रॉपर ड्यूटी को समझा के जाते हैं, तो ये हो गया। या फिर ट्रांसफर रिपोर्ट हो गया, टेलीफोन रिपोर्ट हो गया, इंसिडेंट और जो भी हमारे देखे तो अक्रेंस रिपोर्ट हो गया, फिर आपके लेबोरेटरी आपका रिपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या है, तो जो भी आपके पर्पजेस हैं इसके उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रॉपर हम लोग शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसके बीच में इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर कंटिन्यूटी बनी रहे शिफ्ट में। लीगल एविडेंस के लिए करते हैं, कोई भी ऐसे लीगल प्रूफ के लिए कि ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तीसरा हम देखें तो हम लोग जो भी मतलब कि नर्स है उसको प्रॉपर जो केस है प्रॉपर मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम करते हैं। साथ ही में पेशेंट की जो मतलब कि प्लानिंग अगर हम लोग कर रहे हैं पेशेंट के केयर की तो वो सब आ जाता है, जिसमें जो भी नर्स केयर प्लानिंग है वो सब एनसीपी आ जाता है, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके हेल्थ को अगर हम लोग को ट्रैक करना है तो उसमें काम आता है, इवेल्युएशन में काम आता है, जिसमें जो भी हमने मेडिकेशन दिया है वो कितना इफेक्टिव वे में काम किया है, कितना मॉडिफिकेशन हम लोग करना है ट्रीटमेंट में, ये सब हम इससे जान जाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास रिसर्च और एजुकेशन है, इन दोनों में भी काम आता है। कोई भी केस स्टडी है तो उसको करना या फिर केस रिसर्च को करना तो इसमें आता है। साथ ही में आप देखो तो ट्रेनिंग और आपके नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पर्पजेस होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल स्टैटिक्स हो गया, फिर आपके जो अगर देखा जाए तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गया, पॉलिसी की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। साथ ही में फाइनेंशियल और जो इंश्योरेंस क्लेम है वो भी किया जाता है, जिसमें हम देखें तो बिलिंग हो गया, आपके जो भी री मतलब कि इम्प्रूवमेंट होता है तो ये सब आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। अब हम बात करें तो डू गुड जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या होता है, तो एक्यूरेट आप करते हो, इसके साथ साथ फैक्चुअल करते हो, ठीक है। आगे हम देखें तो क्लियर, इसके साथ साथ ल्यूगेबल करते हो, ठीक है, टाइमली और कंप्लीट और मतलब कि कंसाइज, और साथ ही में आप प्रॉपर एब्रिवेशन को एक्सेप्ट करते हो, यूज करते हो, मतलब कि जो भी आपके पर्सनल ओपिनियंस है, और करेक्ट मतलब कि एरर को प्रॉपर तरीके से लाइन और साइन को देखते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, तो कोई भी ऐसे पेशेंट की बात है जो कि ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना होता, ठीक है। जो भी बातें हैं उसको सीक्रेट रखना, और जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बताना, या फिर उस पे गॉसिप ना करना, उसकी बातें सुन के ऐसे उसका मजाक ना बनाना, तो ये सब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है, जिसमें हम लोग देखें तो जो बातें हैं उसकी वो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, बिना उसके परमिशन के, और जो उसके मतलब कि ऑथराइज जो पर्सन है उन्हीं को बस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि कोई भी प्रोटेक्ट करना जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट का, और मतलब कि अनऑथराइज जो पर्सन है उनसे, ठीक है। कोई भी ऐसे एरा गैरा आके नहीं पूछ सकता है कि उनको क्या हुआ है, ये सब, ठीक है। एथिकल और लीगल आपका मतलब कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ये, ठीक है। जिसमें हम लोग आगे बात करें तो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो ये बिल्ड करता है ट्रस्ट को नर्सेस और पेशेंट में, प्रोटेक्ट करता है जो भी आपके पेशेंट की प्राइवेसी है, मिस यूज डेटा का नहीं होता है, पर्सनल देखे तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बनी रहती है, साथ ही में मतलब कि ये आपका लॉ भी है जिसको प्रॉपर तरीके से रिक्वायर्ड किया जाता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग गाइड की बात करेंगे, गाइडलाइन की कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं आप पेशेंट के इंफॉर्मेशन को पब्लिकली, ठीक है। दूसरा, शेयर नहीं करेंगे आप कोई भी ऐसे मतलब कि ऑथराइज पर्सन से ही शेयर करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशन में ये सब, ठीक है। तीसरा जो है जो भी रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड है उसको एक्सेस नहीं करेंगे विदाउट रीजन, ठीक है। साथ ही में कंप्यूटर सिस्टम है उसको प्रॉपर पासवर्ड मतलब कि पासवर्ड यूज वाला ऐसे रखेंगे, और साथ ही में हम ऐसे पर्सनल डेटा को सोशली ऐसे पब्लिकली नहीं बताएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से, और मतलब कि देखें तो डिस्पोज भी करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मतलब कि देखा जाए तो कंसेंट हम लोग लेंगे पहले उसको शेयर करने से, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो सिचुएशन है जो कि हम देखें तो अगर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज हो जाता है मतलब कि फैल जाता है, तो पेशेंट के पहले कंसर्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है।
कोर्ट ऑर्डर होता है, या फिर नोटिफिएबल अगर देखें डिजीज है तो वो देखते हैं, साथ ही में रिस्क अगर है हार्म है पेशेंट को तो वो सी भी हम देखते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो लीगल और एथिकल मतलब कि बेसिस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो आपके ये चार इसको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो ये आपके एथिकल इश्यूज में आता है। ठीक है, एथिकल जो रूल्स बनी है, प्रिंसिपल्स बने हैं, तो उसको आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें हम देखें तो पहला जो है ऑटोनॉमी है। ठीक है, जो भी आपकी जो भी पेशेंट है उसका जो अधिकार है वो खुद खुद से चाहे तो अपना खुद का मतलब कि ऐसे कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास बेनिफिशियंस है, कभी भी ऐसे पेशेंट के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा ना सोचना, या फिर जो है उसको हार्म करने का ना सोचना, तो ये आपका बेनिफिशियंस में आ जाता है। ठीक है, तीसरा जो है नॉन मालफिशियंस है, मतलब कि ये आपका कोई भी ऐसे पेशेंट है तो उसको मतलब मारना पीटना, या फिर ऐसे देखा जाए तो उसको कोई भी ऐसे मॉलेस्टेशन ना करना, बैड बैड वर्ड ना बोलना, तो ये सब आ जाता है। जस्टिस है, तो सबको इक्वल ट्रीट करना, कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना करना। ठीक है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो रिकॉर्ड जो है आपका परमानेंट रिटेन फॉर्म में होता है, और रिपोर्ट जो है आपका ओरल और मतलब कि रिटेन फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे हम देखें तो स्टोर होता है ये फाइल्स में, और दूसरा अगर देखें तो शेयर होता है शिफ्ट और स्पेशल इवेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसमें क्या है, तो लीगल ये एविडेंस होता है, ये इमीडिएट इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, आगे रिकॉर्ड में क्या होता है, तो ये आपका कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंट किया जाता है, और ये सिचुएशन बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप है, जो कि क्लिनिकल मतलब कि आपके रिकॉर्ड और कॉमन आपके रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म में आता है, जिसमें मेथड्स की हम पहले बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो एक्यूरेट इसमें रिकॉर्ड मतलब कि रखा जाता है, जो कि स्पेशली जो है कंटिन्यूटी ऑफ केयर और लीगल अप सेफ्टी, और इसके साथ साथ देखें तो प्रोफेशनल मतलब कि अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है, जिसमें देखें तो जो भी क्लाइंट है वो कंप्लीट ऐसे इंफॉर्मेशन और प्रॉपर तरीके से देखे तो पेशेंट हेल्थ जो स्टेटस है उसको नर्सिंग केयर में ये सब देखने में मिलता है। ठीक है, टाइप्स की हम बात करेंगे, क्लिनिकल जो रिकॉर्ड है और कॉमन आपके रिकॉर्ड मतलब कि कीपिंग फॉर्म है उसके बारे में। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेंटेन करते हैं हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर और इसमें कम्युनिटी सेटिंग के अंदर। ठीक है, इसमें पहला जो है आपके क्लाइंट और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होता है, जो कि हम लोग एडमिशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एडमिशन रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल के अंदर अगर आता है तो आते ही हम लोग जो एडमिशन का फॉर्म भरते हैं वो आपका हो जाता है, जिसमें पेशेंट की जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है, प्रॉपर उसका जो चीफ कंप्लेन है वो मेडिकल हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, साथ ही में किस चीज़ से एलर्जी है, और इनिशियल जो असेसमेंट चाहिए होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो नर्सिंग असेसमेंट है, रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस, हेड टू टू एग्जामिनेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस हम करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो एनसीपी। एनसीपी क्या होता है, तो नर्सिंग केयर प्लान, जो भी पेशेंट है उसका क्या कंडीशन है उसके हिसाब से डायग्नोसिस करना, उसके गोल को बनाना, इंटरवेंशन करना मेडिकेशन का, साथ ही में इवेलुएट करना, तो ये इसमें आ जाता है। आगे हमारे पास क्या है, तो प्रोग्रेस नोट्स है, तो ये हमारा डेली बेसिस पे हम देखते हैं कंडीशन और उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, ट्रीटमेंट पे क्या हो रहा है, साथ ही में चेंजेस क्या कर सकते हैं हम स्टेटस में। ठीक है, हेल्थ। आगे हमारे पास क्या है, तो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, तो एमएआर बोलते हैं। तो इसमें जो दवा का नाम है वो डोज, रूट, टाइम और जो नर्सेस का साइन है वो सब आ जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास वाइटल साइन चार्ट है, तो ये आपका टेम्परेचर ये सब आपने आप देखे होंगे, अगर ड्यूटी लगा होगा तो अलग अलग जो चार्ट के फॉर्म में आपको फिल करना होता है ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इनटेक आउटटेक चार्ट है, तो जो फ्लूइड है, यूरिन आउटपुट हो गया, वोमिटिंग और ड्रेनेज हो गया, तो ये सब देखते हैं। लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, तो ये आपके ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे, ईसीजी और एमआरआई में आ जाता है। ठीक है, कंसेंट फॉर्म होता है, तो कंसेंट फॉर्म जो है सर्जरी और कोई भी प्रोसीजर है तो उसके पहले ये साइन कराया जाता है और प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन रिकॉर्ड है, तो ये ऑपरेशन रिकॉर्ड में टाइप ऑफ सर्जरी और सर्जन का नोट और इसके साथ साथ एनेस्थीसिया का डिटेल रखा जाता है। और इसके बाद देखें तो हमारे पास डिस्चार्ज का समरी होता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और जो भी कंडीशन है डिस्चार्ज का फॉलोअप है उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही में हम देखें तो इंसिडेंट और अकरेंस रिपोर्ट है, फॉल हो गया, मेडिकेशन एरर हो गया या फिर एक्सीडेंट है, तो उस केस में हम लोग उसको चेक करते हैं। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन हेल्थ रिकॉर्ड है, तो इसमें क्या है, तो फैमिली फोल्डर हो गया, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हो गया, या फिर अगर देखें तो एंटीनेटल रजिस्टर हो गया, ब्रीदिंग मतलब कि बर्थ और डेथ आपका रजिस्टर हो गया, आपका कोई भी एलिजिबल कपल रजिस्टर हो गया, और इसके साथ साथ देखें तो माल न्यूट्रिशन का रजिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मेथड और जो भी सिस्टम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, रिकॉर्डिंग का। तो अगर हम देखें तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग वेरियस टाइप के फॉलो किए जाते हैं, जिसमें हम पहला देखें तो इसमें क्या है, तो नैरेटिव हमारे पास चार्टिंग है, तो इसमें ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, रिटन मेथड है, और इसके साथ साथ देखें तो क्रोनोलॉजिकल मेथड है, सिंपल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड है, तो इसमें क्या होता है, तो प्रॉपर जो है आपके डिसिप्लिन और जो भी आपके मतलब कि देखा जाए तो डॉक्टर का नोट हो गया, नर्सेस नोट और लैब रिपोर्ट हो गया। ठीक है, लिमिटेशन में इंफॉर्मेशन का जो भी स्कैटर्ड होता है वो सब हम देखते हैं। ठीक है, पेशेंट ओरिएंटेड जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो हम देखेंगे, जिसमें हम लोग देखें तो आपके डेटाबेस हो गया, प्रॉब्लम लिस्ट हो गया, प्लान ऑफ केयर हो गया, प्रोग्रेस का रिपोर्ट हो गया। ठीक है, सो फॉर्म भी हम देखते हैं, जिसमें हम लोग मतलब कि जो भी आपके सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा और असेसमेंट, और इसमें हम लोग देखें तो प्लान हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव की हम बात करें तो जो हम डेटा जो है वो पेशेंट से ऐसे ओरली पूछते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से अपना पेशेंट का अपना कंडीशन बताता है, तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो जो हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जो भी पेशेंट है उसके कंडीशन के हिसाब से जो हमें पता चलता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। अब हम सोप और जो भी हमारे मतलब कि देखा जाए सोपी और सोपर के बारे में बात करेंगे। तो हमने तो ऊपर से सोप देख लिया, सोप का क्या है, तो सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट और प्लान हो गया। अब हम आगे बात करें तो इसमें सोपी है, तो इसमें क्या होता है, तो अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लान और इंटरवेंशन, और ये आपका इवेलुएशन और रिवीजन, ये आपका प्रॉपर तरीके से एनसीपी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि नर्सिंग केयर प्लान। और पाई क्या हम देखें, तो पाई का चार्ट अगर देखें तो पी फॉर आपका प्रॉब्लम, इंटरवेंशन और इवेलुएशन हम लोग करते हैं। ठीक है, फोकस का मतलब कि देखा जाए DAR, तो मतलब कि डी फॉर डाटा, एक्शन और रिस्पॉन्स होता है, तो इस तरीके से होता है। अब हम आगे बात करें तो चार्ट बाई मतलब कि एक्सेप्शन होता है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका देखा जाए तो एबनो मतलब कि सिर्फ एबनॉर्मल जो फाइंडिंग है रिकॉर्ड के अंदर वो सब देखा जाता है, और जो भी मतलब कि स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसको देखा जाता है। ठीक है, टाइम सेव करता है, और जो भी मिसिंग डेटा है उसको देखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल मतलब कि हेल्थ रिकॉर्ड आपने मतलब कि देखा होगा नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिकल इजी वे में होता है, और इसके साथ साथ देखें तो इम्प्रूव करता है आपके कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, प्रिंसिपल गुड मतलब कि रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक्यूरेट हम लोग देखें तो कंप्लीट, टाइमली, मतलब कि देखा जाए तो लीगल, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव, साइंड और कम मतलब कि कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, अब प्रॉपर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में क्या होता है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कंटिन्यूटी पे, लीगल एक्शन लिया जाता है, प्रोटेक्शन, क्वालिटी ऑफ केयर, और मतलब कि देखा जाए तो कम्युनिकेशन हो गया, और साथ ही में आपका रिसर्च और एजुकेशन पे देखा जाता है। ठीक है, अब गाइडलाइन है, गाइडलाइन आपका किस लिए है, तो मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन एंड जो भी रिपोर्टिंग है उसके लिए। तो क्या क्या होना चाहिए, तो पेशेंट केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, और इसके साथ साथ लीगल प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, जिसमें हम देखें तो जनरल जो गाइडलाइन है, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इमीडिएट मतलब कि आफ्टर केयर गिविंग होता है। ठीक है, क्लियर, और इसके साथ साथ देखें तो लीगल, और इसके साथ साथ नीट होना चाहिए। ठीक है, लीजिबल। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास अप्रोप्रिएट इसमें एब्रिविएशन का यूज होना चाहिए, जैसे कि आपका बिफोर टाइमिंग और आफ्टर टाइमिंग, ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें ये हम देखें तो मतलब कि देखा जाए तो फैक्चुअल और जो भी ऑब्जेक्टिव है वो देखना होगा। ठीक है, कोई भी पर्सनल ओपिनियन वाला चीज नहीं लिखना है। ठीक है, आगे हम देखें तो डेट और टाइम प्रॉपर तरीके से एंटर होना चाहिए, साइन होना चाहिए जो भी उसको लिख रहा है, और डिजाइन नहीं होना चाहिए ऐसे डिजाइन मतलब कि अ, इसके साथ साथ हम आगे देखें तो प्रॉपर हमारे पास पेशेंट जो रिस्पॉन्स है वो देखना चाहिए, ट्रीटमेंट के टाइम पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए, रिकॉर्ड जो भी प्रॉम्प्ट है वो देखना चाहिए, और परमानेंट ऐसे इंक है तो वो सब यूज नहीं मतलब करना चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास है डू और डू नॉट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे तो डू में हम देखें तो क्या क्या हमें करना होता है, तो एक्यूरेट डेटा लेना होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा हम देखें तो करेक्ट पेशेंट मतलब कि आइडेंटिफिकेशन एवरी
डे, ठीक है। अब आगे हम देखें तो चार्ट है, तो इसमें क्या होता है, तो क्लीन मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देखते हैं। तीसरा हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो रिकॉर्ड देखते हैं प्रॉपर तरीके से जो वर्ड्स है उसमें, और मतलब कि नेसेसरी जो होता है वो सब। आगे हम अगर देखें तो करेक्ट एरर जो हमारा प्रॉपरली जो साइंड होता है वो सब हम देखते हैं, राइट एरर और ये सब में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कैसे हम रिफ्यूज करते हैं ट्रीटमेंट को। रिकॉर्ड देखते हैं जो भी हमारा मतलब कि देखा जाए तो कम्युनिकेशन हो गया डॉक्टर से या फिर टीम वर्कर से, तो उसको हम लोग लिखते हैं। मेंटेन करते हैं जो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो सब में, ठीक है। अब मैं क्या नहीं करना होता है, तो क्या नहीं में ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना होता है, पेंसिल का यूज नहीं करना होता है, इरेजेबल इंक का यूज नहीं करना होता है, और इरेजर और अल्टर जो मतलब कि देखा जाए तो ये रिकॉर्ड नहीं करना होता है। साथ ही में मतलब कि ऐसे कंडीशन गुड कंडीशन नहीं लिखना होता है, ये सब नहीं यूज करना होता है। और चार्ट समवन फॉर एल्स ये सब भी नहीं करना होता है। साथ ही में आपको प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे मतलब कि परफॉर्म करने के पहले ही नहीं बनाना होता है। जजमेंट और मतलब कि क्रिटिसाइज भी नहीं करना होता है। साथ ही में आपको एब्रीविएशन को मतलब कि प्रॉपर लिखना होता है, और इम्प्रॉपर नहीं लिखना होता है, ठीक है। लीगल अगर हम गाइडलाइन की बात करें डॉक्यूमेंटेशन में, तो लीगली ये कोर्ट के लिए यूज होता है, और इसमें जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जो है मतलब कि इफ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको डन नहीं माना जाता है। मेंटेन किया जाता है पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को, फॉलो को किया जाता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज को, साथ ही में डॉक्यूमेंट किया जाता है। जो भी कंसेंट है उसको देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है एक्यूरेट और प्रॉम्प्टली, ठीक है। और साथ ही में आपको जो भी रिकॉर्ड है उसको सीक्रेट और आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग है हमारे पास नर्सिंग में। तो रिपोर्टिंग क्या होता है, तो एक कम्युनिकेशन आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें हम देखें तो अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोफेशन जो प्रोफेशनल होता है उसमें देखने को मिलता है, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी और सेफ्टी को, ठीक है। इसमें क्या-क्या चांसेस हो सकते हैं, तो जब शिफ्ट चेंज होता है तो उस समय पे इसमें क्या होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप मतलब कि आउटगोइंग और मतलब कि इनकमिंग वाली जो नर्सेस हैं शिफ्ट चेंज पे, तो उनको बताना होता है। जैसे कि पर्पस क्या होता है, तो कंटिन्यूटी बनी रहे हेल्थ में, और अब मतलब कि जो भी अपडेट कंडीशन है वो देखें, और साथ ही में एरर कोई ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो पेशेंट का नेम और डायग्नोसिस देखते हैं। साथ ही में हम देखें तो कंडीशन देखते हैं, वाइटल साइंस देखते हैं, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन देखते हैं, मतलब कि पेंडिंग हम लोग देखते हैं। साथ ही में हम लोग क्या करते हैं, तो स्पेशल इसमें प्रिकॉशंस करते हैं, ठीक है। अब ये साबार फॉर्म भी हम लोग इसमें देखते हैं, प्रॉपर सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट और रिकमेंडेशन को चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर रिपोर्ट है, तो ये आपका क्या होता है, तो जब रिपोर्ट जो है ये मतलब कि ऐसे पेशेंट जो है ट्रांसफर होता है, तो उस समय पे एक यूनिट से दो यूनिट पे, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये देखो तो आप फिगर में अगर देख रहे होगे तो अलग अलग है। जैसे कि एक यूनिट से दूसरे में जा रहा है, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें इंश्योर करते हैं कि जो पेशेंट है वो सेफली उसको मिले, और मतलब कि मेडिकल कंडीशन हो। और इसमें हम देखें तो जो इंक्लूड होता है रीजन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, डायग्नोसिस, करंट कंडीशन, मेडिकेशन, आईवी और ये ड्रेनेज और ये सब इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट है, तो ये जो रिपोर्ट है हम लोग मतलब कि एक देखें तो अनयूजुअल मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है वो देखते हैं। जैसे कि फॉलो अप हो गया, मेडिकल एरर हो गया, इंजरी, या फिर आपके कोई भी ऐसे मतलब कि इक्विपमेंट का माल फंक्शन हो गया, तो उस केस में पर्पस क्या होता है, तो पेशेंट का ऐसे रिपोर्ट और मतलब कि ये देखा जाए तो पेशेंट के मतलब कि रिपोर्ट करने के लिए सेफली, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए सेफ्टी को, फर्दर फ्यूचर मतलब कि इंसिडेंट के लिए, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब कि इम्पोर्टेंस होता है, तो प्रॉपर फैक्ट लिखते हैं, सिर्फ इसमें कोई ब्लेम नहीं देना होता, इमीडिएट कंप्लीट करना होता है, और प्रॉपर आपको इंसिडेंट रिपोर्ट फील्ड आपको इसमें भरना होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें इंश्योर करते हैं हम लोग प्रॉपर पेशेंट की सेफ्टी, और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि रिड्यूस करते हैं मेडिकल एरर को। और आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो प्रॉपर हम लोग इसमें इंप्रूव करते हैं, जो भी टीम वर्क है वो मेंटेन करते हैं, लीगल जो प्रोसीजर है उसको, प्रोटेक्शन को, साथ ही में इनहेंस करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे चैप्टर था जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो भी नोट्स है मैंने बताया पहले भी कि ये आपके आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
तो आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इसको इजीली ले सकते हो और इससे नोट्स भी बना सकते हो और इसको डायरेक्ट पढ़ भी सकते हो। एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा, आपके प्रिपरेशन के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई भी ऐसा डाउट हो और मतलब कि प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको हमेशा ही आंसर करता हूँ और हमेशा ही आंसर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।